तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि हिजाब विवाद को लेकर अंध भक्तों के खिलाफ अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाली मुस्कान खान पहुंची सऊदी अरब। तो कर्नाटक पुलिस ने गिरफ्तारी वारंट मुस्कान का किया जारी, मुसलमानों ने किया कर्नाटक पुलिस का विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ज्ञान व्यापी मस्जिद को भाजपा सांसद ने बताया भगवान शिव का स्थान, कहा ये मस्जिद नहीं ये पहले से था मंदिर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान के सामने झुकी मोदी सरकार ने पाकिस्तान के साथ व्यापार करने का किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस के चिंतन शिविर में उठी मांग, हिंदुओं के कार्यक्रम में शामिल हो पार्टी के नेता, मिलेगा फायदा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी करेंगे कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा, कांग्रेस ने बनाया खास प्लान, मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी के मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य करने के आदेश में कुछ भी नहीं आपत्तिजनक, शहनवाज हुसैन ने किया ऐलान, कहा मैं भी हूं मुसलमान, गाता हूं राष्ट्रगान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को दी चेतावनी, कहा सात्विक राजनीति बंद करे भाजपा, वरना बीजेपी को महाराष्ट्र में कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अल्लाह अकबर के नारे लगाकर सुर्खियों में आई मुस्कान खान पहुंची सऊदी अरब। तो कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने कसा तंज, कभी भी हो सकती है मुस्कान की गिरफ्तारी। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के बुर्का विवाद से सुर्खियों में आई मुस्कान खान अब एक नए विवाद में कर्नाटक में घिरती नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि स्थानीय पुलिस को सूचित किए बगैर ही मुस्कान अपने परिवार संग सऊदी अरब चली गई हैं। माना जा रहा है कि मुस्कान पूरे परिवार के साथ मजहबी यात्रा पर 25 अप्रैल 2022 को रवाना हुई। साथ ही कहा जा रहा है कि वो 18 मई 2022 को मक्का जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय पुलिस ने मुस्कान खान की सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें अपने कहीं आने जाने की गतिविधियों की जानकारी देते रहने को पुलिस को कहा था। ऐसे में पुलिस को बताए बगैर वो अपने परिवार के साथ सऊदी अरब चली गई हैं, जिससे पुलिस कर्मियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि इसी साल दोस्तों हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मुस्कान खान के सामने जय श्री राम के नारे लगाए थे और कॉलेज में उसे घेरा था, लेकिन मुस्कान खान ने जो है अल्लाह का जिक्र करते हुए अल्लाह होकर के नारे लगाए और हिंदुवादी संगठनों के लड़कों से जो है मुकाबला किया, जिसके बाद पूरी दुनिया में इनकी चर्चा हुई थी और अब जो है सऊदी अरब वो चली। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञान व्यापी मस्जिद को बीजेपी सांसद ने बताया शिव का स्थान, कहा इसमें नहीं है कोई भी विवाद, ज्ञान व्यापी मस्जिद है मंदिर। जब दोस्तों आपको बता दें कि वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के ज्ञान व्यापी में चल रहे सर्वे तथा वीडियोग्राफी के बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी महाराज ने बड़ा बयान दिया है। उन्नाव से भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज ने साफ कहा है कि वाराणसी का ज्ञान व्यापी मस्जिद भगवान शिव का स्थान है, वहाँ पर तो किसी प्रकार के विवाद का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि वो ज्ञान व्यापी मस्जिद नहीं है बल्कि वो एक मंदिर है और वहाँ पर शिव का स्थान है। ज्ञान व्यापी का कुरान में कहीं पर भी जिक्र नहीं है और ये सारी चीज़ें फालतू है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी सांसद ने कोर्ट के आदेश से पहले ही ये बयान दे दिया है कि भैया जो मस्जिद है वो मंदिर है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और एमएनएस को दी चेतावनी, कहा सात्विक राजनीति बंद करो वरना नहीं छोड़ेंगे आपको। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाओं को अपनी गंदी राजनीति बंद करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अन्यथा उन्हें माफ नहीं किया जाएगा और उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए ठाकरे ने भाजपा और उनके अलग हुए चचेरे भाई और मन से प्रमुख राज ठाकरे के ऊपर उनके हिंदुत्व ब्रांड महाराष्ट्र के लिए केंद्र की लंबित जीएसटी बकाया राशि, विभिन्न महत्वपूर्ण विकास में भाजपा की बाधाओं सहित कई मुद्दों पर निशाना साधा। उन्होंने महाविकास अघाड़ी सरकार की परियोजनाओं को बंद किए जाने और मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अलग किए जाने के प्रयास किए जाने की आशंका भी जताई और उन्होंने ये बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी और एमएनएस मिलकर महाराष्ट्र में गंदी राजनीति कर रही हैं, अगर इन्होंने ये राजनीति नहीं छोड़ी तो हम इन्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ी बातें जो है उद्धव ठाकरे ने कही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी के मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य करने के आदेश पर शहनवाज ने भाजपा की तारीफ, कहा इसमें कोई बात भी नहीं है आपत्तिजनक। या दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ प्रशासन द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य करने के आदेश में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज ने यह दावा किया है कि जिस मदरसे में उन्होंने खुद अध्ययन किया था वहां जनगण मनगण खुशी से गाया जाता है
उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के आदेश के बारे में पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर शहनवाज ने कहा कि क्या अब तक उत्तर प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रगान नहीं गाया जाता था? अगर ऐसा होता है तो मैं बहुत हैरान हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने जिस मदरसे में पढ़ाई की थी वहाँ पर खुशी खुशी राष्ट्रगान स्वेच्छा से गाया जाता था और राष्ट्रगान गाने में कोई मुसलमानों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं भी एक मुसलमान हूँ। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ी बातें उन्होंने आज फिर से कही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस के चिंतन शिविर में उठी मांग, हिंदुओं के कार्यक्रम में शामिल हो पार्टी के नेता, मिलेगा फायदा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के नव संकल्प शिविर में जहां एक और प्रस्ताव रखा गया कि चुनाव के दौरान पार्टी नेतृत्व मंदिर, मस्जिद, चर्च या गिरजाघर जैसे किसी भी धार्मिक स्थल के दौरे न करें। वहीं सूत्रों के मुताबिक पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं ने इससे पलट सुझाव दिया है कि कांग्रेस नेताओं को हिंदुओं के कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। अगर कांग्रेस के नेता हिंदुओं के कार्यक्रम में शामिल होंगे तो उन्हें फायदा मिलेगा और बीजेपी आरएसएस का यही काट है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस के नेता जब भी चुनाव होता है तो मंदिर मंदिर घूमते हैं और वोट मांगते हैं, लेकिन कांग्रेस या अन्य पार्टियों के नेता जो है मंदिर नहीं जाते हैं, इसी से हिंदू वोटर्स उन्हें वोट नहीं देते हैं। अगर कांग्रेस के नेता भी चुनाव के दौरान मंदिर मंदिर जाएंगे और हिंदुओं के कार्यक्रमों में शामिल होंगे तो उन्हें हिंदू समुदाय वोट देगा और वह जीतेंगे और इससे काफी फायदा होगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान के सामने झुके मोदी, पाकिस्तान के साथ मोदी सरकार करना चाहती है व्यापार, किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ गए और दोनों ही देशों के बीच जो व्यापार हो रहा था, ट्रेन चल रही थी, वो सब कुछ बंद हो गया था। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान में नई सरकार का गठन हो गया है और स्थिति शांतिपूर्ण संभल गई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के सामने अब मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए हैं और मोदी सरकार ने पाकिस्तान के पास एक प्रस्ताव भेजा है और कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ व्यापार करना चाहते हैं। मैं आपको बता दें कि भारत के प्रस्ताव पर पाकिस्तान ने मोहर लगा दी है और पाकिस्तान ने दिल्ली में एक व्यापार मंत्री की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है। मैं आपको बता दें कि उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 1-1.5 महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से व्यापार शुरू हो जाएगा और भारत पाकिस्तान का बॉर्डर खुल जाएगा और ट्रेन भी समझौता एक्सप्रेस चलने लगेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल करेंगे कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा, कांग्रेस ने बनाया खास प्लान, मोदी अमित शाह के उड़े होश। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के चिंतन शिविर में संगठन को मजबूत बनाने को लेकर मंथन जारी है। राहुल गांधी अगले 1 साल में कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा करेंगे। इस यात्रा का ज्यादातर हिस्सा पद यात्रा का होगा। बता दें कि ये यात्रा कार्यकर्ताओं और आम जनता से सीधे जुड़ने के लिए और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए होगी। सूत्रों के मुताबिक G23 नेताओं ने कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट में वोट बनाने की मांग की। जान लें कि उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर आज तीसरा दिन है और आखिरी दिन है। इस चिंतन शिविर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई बड़े नेताओं ने जो है पार्टिसिपेट की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए और खुद प्रधानमंत्री बनने के लिए राहुल गांधी अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा दाऊद को भी रातों रात संत बना सकती है भाजपा। जय दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार शाम मुंबई में एक मेगा रैली में अपनी संबोधन के दौरान बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि अगर गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम भी बीजेपी में शामिल हो जाता है तो उसे रातों रात बीजेपी वाले संत बना देंगे। दरअसल इस हफ्ते की शुरुआत में राष्ट्रीय जांच एजेंसियों ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों पर मुंबई में 20 स्थानों पर छापेमारी की थी। शनिवार शाम एक मेगा रैली में अपने भाषण के दौरान उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर हमला दाऊद इब्राहिम की टिप्पणी तक सीमित नहीं था। उन्होंने देश में महंगाई को लेकर भी पार्टी पर हमला बोला। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि मोदी जी ने राशन दिया, लेकिन क्या हम कच्चा खाएंगे? जब सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं तो कैसे पकाएंगे? कोई महंगाई की बात नहीं कर रहा है। देखिए श्रीलंका में क्या हो रहा है और वहां से सबक लें। उन्होंने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी एक बार बैलगाड़ी में संसद गए थे क्योंकि ईंधन की दर 7 पैसे बढ़ गई थी। अब ईंधन की दरों को देखें तो भाजपा वैसे ही नहीं जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के समय थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमर अब्दुल्ला ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा अनुच्छेद 370 को लेकर संघर्ष हमारा रहेगा जारी, नहीं मानेंगे हार। जब दोस्तों आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष अमर अब्दुल्ला ने अगस्त 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त किए जाने के कदम को असंवैधानिक और गैरकानूनी ठहराने के अपने रुख का शनिवार को दोहराया है और कहा कि उनकी पार्टी हार नहीं मानेगी और जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकार के लिए अपने शांतिपूर्ण संघर्ष को जारी रखेगी। अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दावे किए जाने को खारिज किया है और कहा कि भाजपा से जुड़े लोगों को छोड़कर बाकी सभी निराश है। अमर अब्दुल्ला ने कहा कि कुछ लोग सभी चीज़ों से राज्य शब्द को हटाने की जल्दबाजी में हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर कभी राज्य था, ये राज्य था ही नहीं या उसका राज्य का दर्जा बहाल नहीं होगा।
उन्होंने कहा है कि मुगल रोड से श्रीनगर आते वक्त मैंने राज्य सड़क परिवहन निगम के कुछ ट्रक देखे जिसमें से राज्य शब्द को पेंट करके मिटा दिया गया था। अब्दुल्ला ने सीमाई जिले पुंछ में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि उन्होंने अब जो है जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा हटाए जाने से काफ़ी नाराजगी की है। उन्होंने कहा है कि हम आर्टिकल 370 को फिर से जम्मू कश्मीर में लागू करा कर रहेंगे, तभी हम बैठेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था